खबर दुर्ग से, जहां मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी की छापेमारी पड़ी है। 6 से 7 गाड़ियों में पहुंचे ईडी के अधिकारी। सुबह 6 बजे से चल रही है ईडी की छापेमारी। पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू की भी पड़ चुकी है रेड। कई सौ करोड़ के कथित घोटाले में पहले रेड पड़ी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी की छापेमारी पड़ी है। 6 से 7 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं। सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है और इससे पहले आपको बता दें एसीबी और ईओडब्ल्यू की भी रेड पड़ चुकी है। कई सौ करोड़ के कथित घोटाले में पहले रेड पड़ चुकी है और अब उसी क्रम में मोक्षित कॉर्पोरेशन में ईडी की छापेमारी पड़ी है। एक बार फिर से दुर्ग में मोक्षित कॉर्पोरेशन के ऑनर तीनों भाई सिद्धार्थ चोपड़ा, शशांक चोपड़ा और शरद चोपड़ा के यहाँ सुबह 6 बजे से ही ईडी के 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पहुंचे हुए उनके घरों पे और उनके कार्यालयों पे तलाश जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला सीजीएमएससी से जुड़े हुए तकरीबन 400 से 660 करोड़ से जुड़े हुए कथित घोटाले का मामला है। अंदर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि ईडी के अधिकारी के साथ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान भी पहुंचे हैं। लगातार घरों में जांच की जा रही है। साथ ही साथ दूसरी ओर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये पहला घर आप देखिए सिद्धार्थ चोपड़ा का ये घर है, दूसरा घर जो है शशांक चोपड़ा का है और तीसरा घर शरद चोपड़ा का है। मोक्षित कॉर्पोरेशन के ऑनर हैं। इनके ऊपर कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। गलत टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने का, बिना टेंडर के ही 600 करोड़ के सामान का जो है ये खरीदी कर दिए थे। तमाम तरह के इसमें आरोप लगे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से इस पूरे मामले में जांच की बात भी रखी थी, जिस पर श्याम बिहारी जायसवाल ने हामी भरते हुए भी कहा था कि हम एसीबी ईओडब्ल्यू से इसका जांच कराएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 6 से 7 गाड़ियों में 2 दर्जन से ज्यादा ईडी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। घरों में लगातार तलाशी की जा रही है। सिर्फ घरों में नहीं, यहाँ कुछ ही दूर पर मेन रोड में इनका कार्यालय भी है, वहां भी ईडी के अधिकारी तैनात है। फिलहाल देखने वाली बात है कि ईडी के जांच टीम को क्या कुछ इनके हाथ लगता है, क्या कुछ खुलासा किया जाता है। चंद्रकांत शर्मा, एनडीटीवी, दुर्ग। जी, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रकांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्ग से। चंद्रकांत, पहले भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी पड़ चुकी है। करोड़ों के घोटाले का मामला ये बताया जा रहा है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? देखिए, आज सुबह ही लगभग 6 बजे से ईडी की जो एक बड़ी टीम है, मतलब 6 से 7 गाड़ियों में ये तीनों भाई के यहाँ 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कंपनी के गंजपारा में पहुंचे और यहाँ उनके अलग अलग ठिकानों पर ये जांच शुरू कर चुके हैं। सिर्फ घरों में नहीं, कार्यालय में भी इनका जांच जारी है। मैं आपको बता दूं कि सीजीएमएससी से जुड़े 400 से 660 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में जांच की जा रही है। इससे पहले भी मोक्षित कॉर्पोरेशन इस घोटाले के कारण सुर्खियों में रहा है। इससे पहले 22 जनवरी 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो और इकोनॉमिक ऑपरेशन विंग ने रायपुर, दुर्ग और इसके दूसरे जगह यानी कि हरियाणा में भी कंपनी में 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान कंपनी के निदेशक शशांक चोपड़ा को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार भी किया था। जांच में कई गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। मोक्षित कॉर्पोरेशन पर रीजेंट और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति में अनियमितताओं, टेंडर प्रक्रियाओं में हेरफेर और बाजार मूल्य से 100 गुना अधिक कीमत पर उपकरण बेचने के आरोप लगे हैं। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट 2022 से 24 ने खुलासा भी किया था कि कंपनी ने बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए की खरीदी की, जिसमें नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, कंपनी ने ऐसे जगहों पर भी उपकरण सप्लाई किए जहां न तो भंडारण की सुविधा थी और न ही तकनीकी वहां पर कर्मचारी थे। इससे लगभग 28 करोड़ रुपए के रीजेंट बर्बाद भी हो गए थे और कई उपकरण अब भी धूल फांक रहे हैं। तो इस तरह से अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है। शुक्रिया चंद्रकांत आपका जानकारी के लिए।